निशा की वार्निंग सुनने के बाद भी काया हूर के पास जाते हुए उससे कहती है, क्या बोला तुमने मुझे, आंटी ना? तो अभी देखो ये आंटी तुम्हारे साथ क्या करती है। इससे पहले कि काया हूर को कुछ कहती, निशा हूर के आगे दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। तभी निशा उस काया को घूरते हुए उससे कहती है, इसे हाथ लगाने से पहले मुझसे तो निपट ले चुड़ैल। तभी काया कुछ बोलने ही वाली होती है कि अचानक से उसके पेट में तेज दर्द होता है और वो अपना पेट को पकड़ती है। काया के इस एक्सप्रेशन को देखकर हूर के साथ उसकी टीम के चेहरे पर भी अभी शैतानी स्माइल होती है। तभी अलीना बहुत ही धीरे से नुकुल के कान में कहती है, लगता है हमारा प्लान अभी उसके अंजाम तक पहुंचने ही वाला है। तभी नकुल अपनी टेढ़ी स्माइल के साथ उससे कहता है, तो इसी बात पर चलो काउंट डाउन करते हैं। अलीना अपना सर हिलाती है और फिर वो दोनों धीरे से काउंटिंग करते हैं। लेट्स बिगिन। 3, 2 एंड 1। उसके 1 कहते ही काया के पेट से फिर से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं। वो अपना पेट पकड़कर इधर उधर देखने लगती है क्योंकि अभी वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट काया को देख रहे थे और उस पर हंस भी रहे थे। तभी काया उन लोगों पूरा टीम की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, ये सब तुम लोगों ने किया है ना? तभी निशा ताली बजाते हुए उस सब से कहती है, अरे तालियां बजाओ, इसे तो हमारे प्लान का पता चल गया। तभी निशा उस काया की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ हम ही तो हैं ना? और किसी की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कि कॉलेज की नंबर 1 बिच को ऐसे मज़ा चखाए? तो ये शुभ काम हमने ही किया, क्यों, अच्छा है ना? तभी काया निशा को अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए उससे कहती है, तुम इस लड़की हूर के लिए मुझसे लड़ रही हो ना? देख लूँगी मैं निशा, और याद रखना मैं अपना बदला तो ज़रूर लूँगी। इतना कहकर वो अपना पेट पकड़कर वहाँ से तुरंत भाग जाती है। तभी हूर धीरे से तच के कान में कहती है, भाई ये क्या कोई नागिन है जो मुझसे अपना बदला लेने के लिए आएगी? और वैसे भी मैंने कहाँ इसके नाक को मारा है? आई बड़ी अपना बदला लेने, तो ज़रूर लूँगी, कहने चुड़ैल कहीं की। तभी अलीना उसकी दोनों चमचियों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अरे जाओ जाओ, देखो तुम्हारी फ्रेंड को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जाओ। अलीना की बात सुनकर वो दोनों हूर को घूरती हैं और फिर वहाँ से चले जाते। तभी वो सब अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। हूर अलीना को हाई फाई देते हुए उससे कहती है, लगता है तुम्हारा दवाई अभी अपना असर दिखाने वाला है अलीना। अलीना ने काया को जूस में मिलाने का आइडिया दिया था और अभी अलीना का आइडिया काम कर गया। तभी निशा उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, अभी उस चुड़ैल को अपने कुछ घंटे कॉलेज के वॉशरूम में ही बिताने होंगे, बेचारी काया। तभी हूर
हंसते हुए निशा से कहती है, दीदू काया आंटी। तभी निशा भी हूर की बात पर हंसते हुए उससे कहती है, हाँ काया आंटी घंटी। वो लोग भी हंसते हैं। तभी नकुल अपनी टीम की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, गाइज हमारा भी ऑर्डर आ गया है, तो चलो खाते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है और शायद हमारी क्यूटी पाई को भी लगी होगी। तभी निशा हूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ चलो। तभी वो सब उनकी टेबल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। उन सब ने अपने अपने लिए जो ऑर्डर किया था उनमें से थोड़ा थोड़ा सब टेस्ट करते हैं और ऐसे ही अपना ब्रेक एंजॉय करते हैं। ब्रेक ख़त्म होते ही वो सब अपनी अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं। तो वहीं वो चुड़ैल काया अभी भी कॉलेज के वॉशरूम में ही घुसी हुई होती है। वहीं दूसरी तरफ जस्ट अभी अभी आदित्य ओटी से बाहर आया हुआ था और वह अपनी केबिन की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी अचानक से कोई आकर आदित्य से टकराता है। आदित्य झट से उस शख्स को पकड़ लेता है। जब आदित्य उस शख्स की तरफ देखता है तो उसे वहाँ एक लड़की दिखती है जो उसकी एज की ही होगी। वो उस वक्त आदित्य की बाहों में थी और आदित्य को बिना अपनी पलकों को झपकाए देख रही थी। जब आदित्य का ध्यान उसकी तरफ आँखों पर जाता है तो वो नोटिस करता है कि कैसे वो बड़े ही इंटेंसली आदित्य को देख रही थी। तभी वो लड़की आदित्य के चेहरे को छूने के लिए जैसे ही अपने हाथों को आगे बढ़ाती है, आदित्य को तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसकी एंजल को छोड़कर वो किसी को भी ये हक नहीं दे सकता था और ना ही देना चाहता था। जैसे ही आदित्य उस लड़की के बढ़ते हाथों को देखता है, उसी पल आदित्य बिना किसी परवाह के उस लड़की को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो धड़ाम से नीचे सख्त फर्श पर गिर जाती है और उसके मुंह से आह निकलती है। उससे आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस उसे एक नज़र घूर कर देखता है और फिर वो वहाँ से अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। वो लड़की वहाँ से उठती है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और वो लड़की उस नर्स से पूछती है, ये डॉक्टर आदित्य सिंह ही है ना? और क्या वो हमेशा ऐसे ही रूड बिहेव करते हैं? तभी वो नर्स उस लड़की की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ वो तो बस अपने काम से काम में मतलब रखते हैं, ना कि इधर उधर की बातों में। वैसे मुझे दिख रहा है कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं, पर मैं आपको बताने से पहले वार्न कर दूं कि उनके करीब भी मत जाना, वरना वो अपने गुस्से की आग में आपको जलाकर खाक कर देंगे। सबसे ज़रूरी बात तो पहले से ही मैरिड है, तो उनसे दूर रहना। इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है। तभी वो लड़की कंफ्यूज होते हुए खुद से कहती है, ये कब हुआ? वर्ल्ड के मोस्ट एलिजिबल बैचलर ने शादी कब कर ली और किसी को पता ही नहीं? नहीं नहीं, वो नर्स बस मुझे रोकने के लिए कुछ भी बता रही होगी, पर उनकी इन बकवास सी बातों को सुनकर मैं थोड़ी ना रुकने वाली हूँ। मैं निया सक्सेना हूँ और मुझे जो चाहिए वह मैं किसी भी कीमत पर
हासिल करके ही रहती हूँ। अभी मेरा दिल इस हॉट, सेक्सी एंड चार्मिंग से डॉक्टर आदित्य पर आ गया है, तो वो मुझे चाहिए और मैं उसे किसी भी हाल पर पाकर ही रहूँगी। वो अपनी ही दुनिया में खोई थी कि तभी अर्जुन वहाँ आता है। अर्जुन निया को देखकर पूछता है, एक्सक्यूज मी मिस, हाउ आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग इन हॉस्पिटल, परमिशन। तभी निया अपनी फेक स्माइल के साथ अर्जुन से कहती है, हेलो डॉक्टर, मैं निया सक्सेना हूँ और मैं यहाँ डॉक्टर सिंह को देखने आई एम हैविंग अपॉइंटमेंट विथ हिम। एक्चुअली आई हैव लिटिल प्रॉब्लम with my heart, so I have come here to get rid of my heart। उस निया को देखकर अर्जुन को उसे लेकर कुछ भी अच्छी वाइब्स नहीं आती और शायद अर्जुन को इस बात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लग जाता है कि वो यहाँ क्यों आई है। वैसे अर्जुन और वहाँ के हॉस्पिटल स्टाफ के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। ऐसा हमेशा ही होता था, जहाँ लड़कियाँ किसी न किसी प्रॉब्लम के बहाने आदित्य से मिलने, उसे देखने आती थीं। पर बेचारी लड़कियों का दिल हमेशा ही टूट जाता था, क्योंकि आदित्य हॉस्पिटल सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी केसेस के लिए ही आता था और बाकी तो सब अर्जुन ही हैंडल करता था। वैसे अर्जुन के बारे में तो सबको पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है और वो अर्जुन को लेकर कितनी ज़्यादा पॉजिटिव है। पर आदित्य तो वर्ल्ड का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था और लड़कियों की नज़रों में आज भी है। लड़कियां किसी न किसी बीमारी के बहाने से इसी उम्मीद से आती थीं कि वो आदित्य के दिल में अपने लिए जगह बनाए, उसमें प्यार का पौधा जगाएं। पर उसके दिल में तो दिल की जगह पर पत्थर था, जिसे सिर्फ एक लड़की ने अपने प्यार और मासूमियत से उसे पिघला दिया था और वो लड़की अभी उसके दिल और उसके घर दोनों जगह पर राज कर रही थी। आदित्य उसकी हूर को छोड़कर किसी को अपने दिल में जगह देने का कभी सोच भी नहीं सकता था और शायद ये बात अभी उन सबको पता चल गई थी जो आदित्य को पर्सनली जानते थे। आदित्य शायद ऐसे लोगों में आता था जो एक बार के लिए अपनी जान तो दे देगा, पर अपने प्यार, अपनी बीवी को छोड़कर उसके दिल में किसी और को उसकी जगह नहीं देगा और ना ही ऐसा कभी सोचेगा। आखिर में वो वीर सिंह राजावत का खून था, जो वीर जिसने अपने प्यार के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़ दिया, अपने किंग होने के हक को भी उसने छोड़ दिया और अपने प्यार के साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाई थी। जब आदित्य के डैड ही अपने प्यार को छोड़ नहीं पाए, तो उनका बेटा क्या ही छोड़ेगा। इस पर पूर्व आदित्य का पहला प्यार है, जो शायद आखिरी भी होगा। निया की बात सुनकर अर्जुन उसकी तरफ देखता है और फिर अपनी प्लेन और प्रोफेशनल वॉइस में उससे कहता है, मिस सक्सेना, आपको डॉक्टर सिंह की अपॉइंटमेंट ज़रूर मिली होगी, पर वो आपको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्पेशलिस्ट है और वो ऐसे छोटे मोटे केसेस हैंडल नहीं करते। उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में कुछ दूसरे डॉक्टर हैं
और वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। अर्जुन की बात सुनकर निया को गुस्सा आता है और वो अर्जुन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ऐसे कैसे? वो मुझे ट्रीट नहीं करेंगे। नहीं, अगर मैं किसी डॉक्टर से अपनी ट्रीटमेंट कराऊंगी तो वो सिर्फ आदित्य ही है। तभी अर्जुन निया की बात को बीच में ही काटते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, इट्स डॉक्टर आदित्य मिस सक्सेना। यू कैन disappointed any doctor here and especially him don't। आप यहाँ के किसी भी डॉक्टर या स्टाफ को उनके फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकती, और डॉक्टर सिंह को तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक तो उन्हें रिस्पेक्टफुली सर कहकर बुलाएं या फिर डॉक्टर सिंह, बट आदित्य तो बिल्कुल भी नहीं। अर्जुन की इतनी सादा और भयानक आवाज़ सुनकर दुनिया थोड़ा सा डर जाती है और अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, सॉरी। तभी वो फिर से अर्जुन की तरफ देखते हुए उससे कहती है, प्लीज़ आप मुझे अंदर जाने दीजिए ना, मैं उनका ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूँगी, पक्का। तभी अर्जुन अपना सिर ना में हिलाते हुए उससे कहता है, सॉरी मिस सक्सेना, पर मैं इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तभी अर्जुन वहाँ मौजूद एक नर्स की तरफ देखता है और कहता है, सीमा, इन्हें डॉक्टर अग्रवाल के कैबिन में छोड़ कर आओ। वैसे भी उनका शेड्यूल अभी फ्री है, तो इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकती हैं। वो नर्स सीमा निया को गाइड करने ही वाली थी कि तभी निया अर्जुन पर चिल्लाते हुए उससे कहती है, आपको क्या एक बात समझ में नहीं आती डॉक्टर? मैंने कहा है कि मुझे डॉक्टर सिंह से ही अपना इलाज कराना है, तो मैं उन्हीं से ही करवाऊंगी। उस निया के चीखने की वजह से वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ और साथ में हॉस्पिटल में मौजूद थोड़े बहुत लोग जम जाते हैं। तभी उस निया की बदतमीजी देखकर अर्जुन का भी दिमाग खराब हो रहा था। अर्जुन निया से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उन्हें पीछे से बहुत ही सर्द और डीप आवाज़ सुनाई देती है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। उस आवाज़ को सुनते ही वो सब उस तरफ देखते हैं जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, तो उन्हें वहाँ आदित्य खड़ा दिखता है, जो अभी उसके ओटी यूनिफॉर्म में नहीं पर उनके फॉर्मल में था, जो वो घर से पहन कर आया था। इतनी लॉन्ग सर्जरी फॉर्म करने के बाद भी आदित्य के चेहरे पर हल्की सी भी थकान नहीं थी, और वो इस वक्त भी उतना ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था जितना वो नॉर्मली लगता था। वैसे आदित्य का चार्म ही कुछ अलग था, और इसी वजह से लड़कियां उसके पीछे पागल हुई पड़ी रहती थीं।